ये कहानी है उस संत की जिसने भक्ति और अध्यात्म के बल पर युवाओं के दिल में जगह बनाई। ये कहानी है उस संत की जिसने राधा रानी की भक्ति को बिल्कुल सहज और सरल भाव में समझाया। ये कहानी है उस संत की जिसने बताया कि अगर भक्ति सच्ची है तो शरीर के कष्ट भी परम सौभाग्य बन जाते हैं। आज उन संतों के दर्शनों के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं, उनके लिए पलक पावड़े बिछाते हैं। ऐसे अद्भुत संत की एक झलक पाते ही भक्तिभाव में लोगों के आंसू झरझर बहने लगते हैं। आज कहानी वृंदावन के उस संत की जिन्होंने उनको देखा और सुना, बस उनका ही हो गया। ये कहानी है परम पूज्य प्रेमानंद महाराज की। नमस्कार, मैं हूँ योगेश मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ सर्किल। ये कहानी सुनाने के लिए पहले आपसे एक बात कहनी है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए ऐसी कई सारी ढेर सारी कहानियां लेकर आएंगे। आइए अब आते हैं वृंदावन के रसिक संत की कहानी पर। कानपुर के छोटे से गांव में रहने वाला अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे प्रेमानंद महाराज बन गया, कैसे सन्यास की राह पर चलकर राधा रानी की सहचरी बन गए। ये वक्त था 30 मार्च 1969। उत्तर प्रदेश के कानपुर के छोटे से ब्लॉक सरसौल का एक गांव है अखरी। शंभुनाथ पांडे और रमा देवी पांडे के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बचपन से ही भक्तिभाव में रमे रहते थे। जब उनके साथ दूसरे बच्चे मैदान में खेलते थे तो अनिरुद्ध एकांत में बैठकर सोचा करते थे कि इस दुनिया का सत्य क्या है। दरअसल अनिरुद्ध का परिवार सात्विक था, दादाजी भी सन्यासी थे, इसलिए घर में भक्तिभाव प्रबल था। इसका असर भी बाल मन के अनिरुद्ध पर पड़ा। एक बार वो गर्मी की छुट्टी में अनिरुद्ध किसी रिश्तेदारी में गए थे। वहाँ पर एक बुजुर्ग की हालत काफ़ी ख़राब थी। कई दिनों से वो बीमार थे, लेकिन उनके घर वाले उनकी मदद नहीं करते थे, इसलिए बुजुर्ग भगवान से अपनी मौत को मांगा करते थे। यही बात एक दिन उन्होंने छोटे से बच्चे अनिरुद्ध के सामने कही। इससे अनिरुद्ध बहुत आहत हो गए। वो सोचने लगे कि संसार कितना धोखेबाज है। जब कोई काम का है तभी तक उसकी सेवा होती है। उसके बाद यह बात उनके मन में गहरे से बैठ गई। हालांकि कुछ दिन बाद अनिरुद्ध अपने घर आ गए। अब उनका मन संसार में नहीं लग रहा था। जब बच्चे कोर्स की किताबें पढ़ते थे तब अनिरुद्ध रामचरितमानस और गीता का पाठ करते, धार्मिक किताबें पढ़ते थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, एक दिन सब लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो उस माँ ने समझाया कि हाँ बेटा, सभी को जाना है एक दिन। उसके बाद अनिरुद्ध ने कहा कि मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो माँ ने जब ये सुना तो माँ हंसने लगी। उन्हें लगा कि ये भक्ति का प्रभाव है, कुछ दिन बाद अनिरुद्ध ठीक हो जाएगा। इस बात को कई दिन बीत गए। माँ ने सोचा कि बेटा पढ़ाई में जुटा है, लेकिन बालक अनिरुद्ध के मन में कुछ और ही चल रहा था। सरसौल के भास्करनंद इंटर कॉलेज में उनकी कक्षा 9 की पढ़ाई चल रही थी, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा। एक दिन रात को 3 बजे वो घर से निकल पड़े भगवान की प्राप्ति के लिए। तब उनकी उम्र महज 13 साल की थी। भोर पहर में सूरज अपनी आभा बिखेरने को तैयार हो रहा था। तभी अनिरुद्ध कुमार पांडे के रूप में एक छोटा सा बालक अध्यात्म की आभा को जानने समझने की कोशिश के लिए चल पड़ा था। पहले कुछ दिनों तक वो गंगा के किनारे आश्रमों में रहे। दिन में 3 टाइम गंगा स्नान करते, प्रभु का भजन करते। अब बालक अनिरुद्ध की यही दिनचर्या हो गई थी। फिर कुछ दिन बाद भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में पहुंच गए। यहाँ भी दिन भर घाट पर बैठकर भगवान की पूजा आराधना करते। सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए वो भिक्षा के लिए बैठते। अगर कोई इस दौरान कोई भक्त कुछ दे जाता तो कुछ खा पी लेते, वरना पानी पीकर फिर बाबा विश्वनाथ के भजन में जुट जाते। यही प्रक्रिया उनकी कई साल तक चलती रही। एक बार काशी में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आयोजन किया गया। एक संत ने उनको लीला देखने के लिए आग्रह किया। काफी मान मनोबल के बाद वो तैयार हो गए। पूरी 1 महीने तक उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीला का अनुभव किया। रासलीला ने उनके जीवन पर इतना प्रभाव डाला कि महाराज जी इसके बिना आप एक पल नहीं रह सकते थे। उन्होंने लीला मंडली के संचालक से साथ रहने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मुझे लीला देखने का मौका दीजिए, मैं आपकी सारी सेवा करूंगा। तब उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से कहा कि एक बार वृंदावन जाइए, एक बार अगर बिहारी जी अगर आपका हाथ पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब इतना सुनते ही प्रेमानंद जी के मन में वृंदावन का चिंतन चलने लगा। वो सोचने लगे कि आखिर वृंदावन कैसा होगा, बिहारी जी कैसे होंगे। उन्होंने वृंदावन जाने की इच्छा एक संत को बताई। तब संत ने वृंदावन जाने का इंतजाम करके उन्हें ट्रेन में बैठा दिया। महाराज जी वृंदावन तो आ गए थे, लेकिन कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब उन्होंने बांके बिहारी पर छोड़ दिया था। वो रोजाना भगवान बांके बिहारी का दर्शन करते। इसके बाद राधा बल्लभ मंदिर में राधा रानी को निहारते और रोते रहते। एक दिन वहाँ खड़े स्वामी ने देखा। उन्होंने राधा सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया और श्री हरिवंश नाम जपने को कहा। बाद में उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र लिया। बाद में उन्होंने बड़े महाराज जी से दीक्षा भी ली। गौरांग शरण महाराज की सेवा में वो 10 साल तक रहे। जो भी कार्य उन्हें दिया गया बड़ी लगन और मेहनत से उन्होंने किया। गुरुजी हमेशा महाराज जी से खुश रहते।
गुरु कृपा और वृंदावन की कृपा से महाराज जी में सहचरी भाव उत्पन्न हुआ। राधा रानी के चरणों में उनकी श्रद्धा बढ़ गई। बचपन से संन्यास के कठिन पथ पर चलने के कारण 35 साल की आयु में प्रेमानंद महाराज को पेट में दर्द की समस्या शुरू हो गई। इलाज के लिए वो रामकृष्ण मिशन अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और सिर्फ 4-5 साल ही उनकी ज़िंदगी बची है। लेकिन उस भविष्यवाणी के बावजूद भी तकरीबन 18 साल बीत चुके हैं। महाराज आज भी प्रवचन देते हैं। अब 1-2 दिन में ही उनकी डायलिसिस होती है। महाराज जी के बड़े बड़े लोग भक्त हैं, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और विभिन्न धर्मों के संत और गुरु उनके दर्शन कर चुके हैं। आज भी वृंदावन की रात को 3 बजे उनके दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। महाराज श्री की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। महाराज जी की छवि ताउम्र हृदय में बसा लेना चाहते हैं। यकीनन प्रेमानंद जी महाराज साक्षात राधा रानी के स्वरूप कहे जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।